Hello bachcho, let's read the statement. Statement says genetic drift is the most effective in small population or large population. So statement में पूछा गया है कि जो genetic drift होता है वो most effective या होता है small population में या large population में, ये हमें बताना है. Key concept genetic drift तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी. सो अलील फ्रीक्वेंसी जो जीन्स होते हैं उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म. सो उन्हें अलील्स कहते हैं. सो उन अलील फ्रीक्वेंसीज में जब चेंज आता है, और ये जो चेंज आता है ये कॉज होता है बाय रैंडम सिलेक्शन and reproduction of alleles. एंड लार्ज पॉपुलेशंस जो होती हैं उनमें ये जो रैंडम चेंजेस होते हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और यूजुअली एवरेज आउट हो जाते हैं बाय अदर रैंडम चेंजेस इन अदर इंडिविजुअल्स विद इन दी पॉपुलेशन. इसलिए जो नेट रिजल्ट होता है वो ज़ीरो होता है. सो नो नेट इफेक्ट इन लार्ज पॉपुलेशन. लेकिन जो स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं ये लूज करती हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को मोर क्विकली. देन लार्ज पॉपुलेशन. ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जीन के एलील्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं ड्यू टू रैंडम चांस. एंड ये सबसे ज़्यादा जो होता है ये उन पॉपुलेशंस में होता है जो स्मॉल होती हैं. एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो हार्मफुल अलील है वो फिक्स हो सकता है एंड जो बेनिफिशियल अलील है वो उसका लॉस हो सकता है. सो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन स्मॉल पॉपुलेशन. इसलिए जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इन स्मॉल पॉपुलेशन, not in large population. So hope you understood it well. Good luck.